अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मैं मुंबई। आप देख रहे हैं जी हम 30 कनेक्शन यूट्यूब चैनल, हम आपको अपने चैनल के साथ से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, मुस्कुराते रहें। चलते हैं जाट वीडियो एक के टीवी वीडियो का टाइटल है वेरी गौरव आर्या एक्सप्लेन व्हाई इंडियन मिनिस्टर नॉट ऑन टीवी इंटरव्यू। तो फिर देखते हैं क्या वीडियो में, फिर देखते हैं ऑथेंटिक कनेक्शन। मैं मेजर साहब आपसे भी ये पूछना चाहूंगी कि आपके मिनिस्टर्स जो हैं वो टीवी पे नजर नहीं आते, जबकि हमारे मिनिस्टर्स तो हर वक्त टीवी पे ही रहते हैं। तो आपके मिनिस्टर्स टीवी पे क्यों नहीं आते? किसी डिबेट में हमने नहीं देखा, किसी उसमें जैसे टॉक शोज में नहीं होते। और साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जो भारत में अपोजिशन है वो बड़ी कमजोर है और उसकी वजह से डेमोक्रेसी जो है बड़े खतरे में है। तो मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया है कि अपोजिशन इतनी कमजोर हो गई है? आरजू जी, पहला सवाल का जवाब ये है कि मिनिस्टर्स ये भारत में शुरू से ही है कि पब्लिक कमेंट्स मिनिस्टर्स कम करते हैं यहाँ पे। और आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी के इंटरव्यूज बहुत कम दिखेंगे, बहुत कम हैं। कभी अगर चले गए कहीं पे तो चले गए, वरना नहीं है। तो मैं बड़ा सरप्राइज था जब देखता था कि रोज इमरान खान साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का टाइम तो बिल्कुल कहते हैं कि हीरे जवाहरात की तरह होता है, सोने चांदी की तरह। इट्स वेरी मतलब एक प्राइम मिनिस्टर का टाइम कितना वैल्यूबल होगा? एक मुल्क का 22-25 करोड़ का मुल्क है, मतलब इट हैज टू बी वेरी वैल्यूबल, राइट? बट यहाँ पे रोज के रोज, अब आप सीएनएन के इंटरव्यू के लिए जाएंगे, 1 घंटा आप तैयारी करेंगे, आधे पौन घंटे का वहां पे इंटरव्यू होगा, आपका मेकअप होगा, उसके बाद वो आप डिस्कस करेंगे, आपके 2-3 घंटे तो चले गए रोज के। तो मतलब अगर आप एक इंटरव्यू 45 मिनट का भी करते हैं तो इट तो थोड़ा सा अब पता नहीं ऐसा क्यों है वहां पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बड़े बड़े मिनिस्टर्स का कोई रेलेवेंट चीज है तब वो जाएंगे, पर मैंने तो नहीं देखा कभी किसी को टॉक शो में जाते हुए, ऐसे मीडिया को एड्रेस करते हुए। कोई बड़ी चीज होगी तो हाँ, एक प्रेस ब्रीफिंग होगी। प्रेस ब्रीफिंग में जो स्पोक्स, अच्छा आप एक और देखिएगा कि जो बाची साहब हैं, स्पोक्स पर्सन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो ज्यादातर बोलते हैं। आपने जयशंकर साहब के बयान कम देखे होंगे, जयशंकर साहब बहुत कम बोलते हैं। आप हाँ, वो थोड़ा सा मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, ज्यादा वर्ल्ड मीडिया में उछाली जाती है उनकी बात, बट ही इज अ मैन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स। वो बोलते नहीं ज्यादा। बस उनका ये है कि वो फ्लाइट में सोते हैं, अपना प्लेन पकड़ा, फ्लाइट में सोए, वहां पे टाई शाई पहनी, अपना काम वाम करा, वापस ये वो 24 घंटे, ना कोई सैटरडे ना कोई संडे। इनका तो यही हाल है पूरे सबका, और ये नहीं करते। और दूसरा, जो आपने पूछा कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है और क्योंकि ऑपोजिशन नहीं, ये बात सही है। और मैं भी ये बात मानता हूं कि आरजू जी, किसी भी स्ट्रांग डेमोक्रेसी के लिए एक स्ट्रांग ऑपोजिशन होना बहुत जरूरी है। इंडिया में वन साइडेड हो गया है, लेकिन आई डोंट थिंक वी कैन ब्लेम मोदी जी फॉर विनिंग इलेक्शंस। यू सी, ये राहुल गांधी साहब जो हैं, ये इलेक्शन जीत के खुश नहीं है। ये अब मोदी जी क्या करें डेमोक्रेसी के लिए? या तो मोदी जी ये बोलें कि नहीं ठीक है, भारत में डेमोक्रेसी मजबूत करने के लिए मैं खुद इलेक्शन हारना शुरू कर देता हूं। ऐसा तो होगा नहीं। डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, ऑपोजिशन को स्ट्रांग करना है, तो ऑपोजिशन का काम है। ये जीत नहीं पाते, अभी उनको थोड़ा सा मौका मिलता है। और मैं तनकीद नहीं कर रहा, वो उनका पर्सनल मामला है, मुझे कहना नहीं चाहिए राहुल जी के बारे में। बाय द वे, ही इज माय क्लासमेट, राहुल गांधी इज माय क्लासमेट। हम लोग 1 साल साथ पढ़े हैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में। फिर 1 साल के बाद वो छोड़ गए थे, विदेश चले गए थे पढ़ने के लिए, बाहर चले गए थे। एंड ही इज अ वेरी नाइस मैन, बड़े डिसेंट हैं राहुल गांधी जी, और ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। बट आई डोंट थिंक ही इज कट आउट फॉर पॉलिटिक्स। उनको मुझे नहीं लगता। सबका होता है, अपना एक टैलेंट होता है, मुझे नहीं लगता कि वो पॉलिटिक्स के लिए। ही इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी जेन्युइन सॉर्ट ऑफ अ गाय। जितना मैंने उनको कॉलेज में देखा, मैं 1 साल उनके साथ था कॉलेज में, और 1 साल में मैंने देखा कि इज अ गुड पर्सन, ही इज नॉट अ बैड पर्सन। बट वही चीज है कि देखिए, इलेक्शन में ना आपको एक पॉलिटिशियन बनने के लिए, जैसे मोदी जी हैं, कोई परिवार नहीं है, कुछ नहीं है उनका ना, वो 24 घंटे यही काम है। तो ही वो मोदी जी इज मेड फॉर पॉलिटिक्स। एंड उनको पता है, उनका पीपल कनेक्ट बहुत जबरदस्त है, क्योंकि उन्होंने हजारों गांव में रहे हैं भारत में। इतने साल, 20-30 साल उन्होंने साइकिल से, बैलगाड़ी से, बसों में सफर करा है। सड़क के कोने में खाना खाया है उन्होंने, रात को प्लेटफॉर्म पे सोए हैं, साइकिल से एक गांव से दूसरे गांव गए हैं। वो तो बाद में वो बने ना, वो तो बाद में बने चीफ मिनिस्टर, बाद में बने। वो पहला चुनाव एमएलए का लड़े, चीफ मिनिस्टर बन गए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पहला चुनाव लड़े, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। उसके पहले मोदी जी को कोई नहीं जानता था, वो तो आरएसएस के प्रचारक थे। तो उनका जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा अलग है। आपके सवाल का जवाब मैं आखिरी में एक बात बोलता चलूं आरजू जी की, बात यह है कि अगर डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करना है तो मुझे लगता है कि
ये हमारी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, ठीक है, इनको थोड़ा सा ट्विटर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये थोड़ा सा दे आर मोर ऑब्सेस्ड विद ट्विटर एंड सोशल मीडिया, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर इट विल बी अ वेरी सैड डे फॉर डेमोक्रेसी, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि अच्छी बहस हो पार्लियामेंट में, अच्छी डिबेट्स हो, जैसे अटल जी के समय होती थी तो लगता था। अभी तो मोदी जी ने ऐसा कर दिया है भारत में कि पार्लियामेंट में आप जाइए तो एक तरफ से बीजेपी बीजेपी बीजेपी, क्योंकि दे हैव वॉन एवरीथिंग, और मोदी जी की ब्रांड इमेज ऐसी है। और उनके कोई भी मंत्री आपको देखा, कोई 24 घंटे काम करते हैं, उन्होंने बोला कोई बात करने की जरूरत नहीं है। मीडिया में जाओगे क्या बोलोगे? लेट योर वर्क स्पीक। अगर तुम काम करोगे तो दुनिया सुनेगी, मुंह से बोलते रहोगे तो नोबडी इज इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर सेइंग। पीपल आर इंटरेस्टेड इन कि आप काम क्या कर रहे हैं, आपकी कारकर्दगी क्या है, वो लोग देखते हैं। आपने बयान जो भी दिया, आपकी मर्जी, आप कुछ भी हवा में बोले, तो ये इनकी पूरी कैबिनेट बोलती भी नहीं है। और यही इसका ये भी है कि ऑपोजिशन इज वेरी वीक, बिकॉज आई डोंट थिंक ऑपोजिशन इज अ गेम प्लान। वो उनका बस ये है कि मोदी जी ने आज ये बोला, इसकी तनकीद कर दो, ये बोल दिया, इसकी तनकीद कर दो, ये बोल दिया, इसको क्रिटिसाइज कर दो। करो आप, वो आपका हक है और आपका फर्ज भी है, लेकिन उसके आगे भी तो कुछ काम होना चाहिए ना। पॉलिटिशियन का पहला काम है इलेक्शन जीतना, मैं ये मानता हूं अर्जुन जी। सब कॉन्टिनेंट में, एटलीस्ट भारत पाकिस्तान में, पॉलिटिशियन का पहला काम है इलेक्शन जीतना। तब वो लोगों की सेवा करेगा, तब वो लोगों को सर्व करेगा, पहले उसको जीतना पड़ेगा ना। बिल्कुल। यहाँ पर तो सारे भाई लोग हारे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन तारड़ साहब, आखिर ये अपोजिशन जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो भी अपोजिशन होती है, ये मिलके काम क्यों नहीं करती गवर्नमेंट के साथ? अभी देखिए खान साहब जीत गए, उस पर यकीनन मेजर गौरव और पूरा इंडिया बड़ा खुश होगा कि जी बाई इलेक्शन में खान साहब की पार्टी जीत गई है, लेकिन खान साहब खुद बड़े उदास लग रहे हैं। उसकी क्या वजह है? देखिए, दो चीज मैं पहले थोड़ा सा मैं उस वक्त मैं एंटरटेनमेंट के हवाले से वो जो टीवी पे हमारे मिनिस्टर बोलते हैं, वो उसका भी मेरे ज़हन में आइडिया आया जो मैं बता नहीं सका बाद में, कि पाकिस्तान में इसको ऐसे एंटरटेनमेंट इस्तेमाल किया जाता है। भारत में और दूसरे मुल्कों में शाम के वक्त गाने, ड्रामे, दूसरी चीजें भी चलती हैं। आप नोट कर लें कि हमारे टॉक शोज जो हैं उनमें गाली गलौज, एक दूसरे के साथ बदतमीजी को एज ए एंटरटेनमेंट समझा जाता है, जिस तरह मुर्गों की लड़ाइयां होती हैं एक दूसरे से। बल्कि यहां तक मैंने सुना है कि एक दूसरे का, जिसको जानबूझ के एंकर जरा थोड़ा सा बुलाकर दूसरे का वॉल्यूम कम कर देता है, तो वो उनको ये लोगों के लिए एंटरटेनिंग है ये कि मिनिस्टर लड़े, वो एक दूसरे की जातियात को लेकर आए, लोग एंजॉय करते हैं, इसलिए तो इस वजह से। दूसरा जो मैं बात कहने लगा था कि अपोजिशन के हालात दुनिया में, अगर मैं देखा जाए, मैं बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और खासकर यहां से अमेरिका से देख रहा हूं, जहां पे जमहूरियत की बहुत लंबी हिस्ट्री मौजूद है और ये एक एज ए लेबोरेटरी काम करता है जमहूरियत के लिए, तो जमहूरियत को यहां भी चैलेंजेस हैं अमेरिका के अंदर। बल्कि मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी इज गोइंग थ्रू द क्राइसिस इन यूएस, तो दूसरी दुनिया के अंदर उनके क्या हालात होंगे, जिनकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री मौजूद है जमहूरियत के हवाले से। अब ये देखें कि अभी इस वक्त जो चैलेंज चल रहे हैं, वी आर गोइंग थ्रू द मिड टर्म इलेक्शन। अमेरिका के अंदर इनके लिए एक बहुत, इस वक्त गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा टास्क है कि इलेक्शन पे लोगों का एतमाद बहाल किया जाए। लोग पिछली दफा कोविड की वजह से जब मेल इन वोटिंग हुई थी, उस वक्त से और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पिक्चर ड्रा करने की कोशिश की थी कि फेक इलेक्शन या चेंजेस आई हैं, तो जमहूरियत को यहां भी ये चैलेंजेस है। और बिल्कुल बेजा साहब ने सही फरमाया है कि सोशल मीडिया इज अ बिगेस्ट चैलेंज, और मीडिया इज अ बिग चैलेंज फॉर द डेमोक्रेसी, क्योंकि अब मीडिया नहीं रहा, वो एक इंडस्ट्री बन चुका है, जर्नलिज्म इंडस्ट्री बन चुका है। वो लोगों के माइंडसेट तैयार करता है कि आपने भी वोट किस तरह देने, पहले इस तरह नहीं होता था ये। तो जमहूरियत की, और दूसरा वीक जो अपोजिशंस हैं वो भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा है। अब आपने ये नया लफ्ज, मैं बड़े अरसे से इस पे अब रिसर्च कर रहा हूं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग क्या है। एक इलेक्शन इस वक्त एक आर्ट बन चुका है। आपने कभी नोट किया है कि यहाँ अमेरिका के अंदर, बल्कि मैं खुद एक कैंडिडेट, एक दो दफा मैंने इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, तैयारी की, और आजकल मेरा बच्चा यहाँ से, माय सन इज फिनिशिंग लॉ स्कूल और ही इज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि किस तरीके से आपकी नेम रिकग्निशन को किस तरह लिया जाता है, वोटिंग को किस तरह देखना है, चीजें एक पूरी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। और वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अमेरिका की हद तक नहीं रह चुकी, पूरी दुनिया में जा चुकी। तो उसमें जो अपोजिशंस हैं, वो अपोजिशन में वही होता है, या पॉलिटिकल सियासत में वही कमजोर हो जाता है जिसकी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कमजोर हो। जिस तरह मैं छोटी सी मिसाल दूंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, वो बिल्कुल ट्विटर और हैंडलर बन रहे हैं, हैशटैग बन रहे हैं, और खान साहब टिक टाकर से मुलाकातें कर रहे हैं,
खान साहब ट्विटरों की एक उन्होंने मैं हैरान था कि 1300 लोग सूबा सरहद के अंदर हायर किए गए हैं 25-25 हजार रुपया महीने की तनख्वाह पे, जिनका सिर्फ काम ये है कि ट्वीट पे बैठना है और उसको सारा। तो अब ये चैलेंजेस जो हैं जमहूरियत को इनसे डील करना पड़ेगा, वोटर्स की तरफ तवज्जो देना। अब दूसरा एक जो सोशल मीडिया है कि सियासतदानों की जातियात नहीं, उनके जाति जो लाइफ है वो नहीं रही। अब उनकी हर चीज जो वो खांसते हैं तो लोग उसका जवाब चाहते हैं शाम को भी, ये इसने इस तरह क्यों किया, कपड़े जो पहनते हैं उसका जवाब शाम को वो चाहते हैं क्यों इस तरह हुआ। तो ये एक चैलेंजेस हैं, जमहूरियत डेमोक्रेसी इज गोइंग थ्रू द चैलेंजेस। और उसका सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा अमेरिका के अंदर, तो देखे ना, जो पिछली चीजें थी वो रिफाइन होना शुरू हो चुकी हैं। आज मिड टर्म इलेक्शन है, कई लोगों ने उसको अपना रिएक्शन शो करके फर्क कर दिए, कई लोगों को फर्क कर। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहां तालीम का फुकदान है, जहां पे लोगों को पता ही नहीं है कि जमहूरियत क्या चीज है, वोट कितना स्ट्रांग है। एक मेरा मकसद है कि वो ऐसे फैसले कर देते हैं कि जिसकी वजह से सफर करते हैं। लेकिन भारत के अंदर मैंने कई चीजें प्लस देखी हैं। उसकी आखिरी मिसाल मैं ये देना चाहूंगा जमहूरियत के हवाले से। आपने कहा कि पंजाब में इस दफा आम पार्टी का आना जो है वो मेरे लिए एक, मैं समझता हूं कि दिस इज अ गुड एग्जांपल कि हाउ जो है वो जो आम पार्टी ने न्यू दिल्ली के अंदर, मैं लास्ट आखिरी दफा जब मैं गया था वहां, तो मैंने कई लोगों से पूछा आम पार्टी की परफॉर्मेंस, तो बिलखसूस एक टैक्सी ड्राइवर से पूछा तो उसने कहा था कि मेरे बच्चे, हमारे पब्लिक स्कूलिंग दिल्ली के अंदर इतनी अच्छी हो चुकी है जो कि एज इक्वल एज प्राइवेट स्कूल। Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe. तो जी वीडियो तो ये क्या खत्म। बात है, तारण साहब ने आए तो एक मैं सबसे पहले जो शुरू का बयान है, शुरू की बात उस पर बोलूँगा। ये नो डाउट कि जो हमारे वजीर मशीर या जो है ना बहुत एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर, वो सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं और एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के बजाय उन्हें कोई काम नहीं है। अगर वो काम करते होते तो पाकिस्तान इस हालत में होता, चाहे वो पीटीआई के हैं गुजरा, चाहे वो नून लीग या पीपी के गुजरा। अगर वो हकीकी माना में, क्योंकि जो काम करता ना वो बोलता नहीं, क्योंकि जिस तरह देखें मिसाल दी जाती है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जिन्हें बरसना होता है ना वो कभी भी बयानबाजी नहीं करते, उनको इधर सेट होता है, इधर सेट होता है कि हमने क्या करना है, वो उनको क्लियर होता है, वो बहाम में नहीं होते। लेकिन जो हमारे गुजरा है, हमारे मशीर हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने वाह के लिए और सस्ती शोहरत के लिए एक दूसरे की जातियात सियासत से हटकर मैंने देखा कि जातियात पर बहुत ज़्यादा कीचड़ उछालते हैं। और सियासत में जो बयानबाजी एक होती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप भारत का खबरों की जीनत बने रहें, आप भारत का टेलीविज़न पर जाएँ, आप काम करें, आपके काम को आवाम देखती है, आपकी बातों को कोई भी नहीं देखता। भाई मेरी बात सुने कि जो पाकिस्तान में होता है हुकूमत में, एज ए हुकूमत में इस वक्त जो है नवाज शरीफ के, वो अपने बुरे कामों को डिफेंड करने में, वो उनको छुपाने के लिए मीडिया के सामने इमरान खान साहब की पार्टी की तंज करते हैं कि आपने ये हुकूमत आज के दौर में जो मीडिया का सहारा लेना। जब इमरान खान साहब थे उस वक्त वो डिफेंड करते कि आप सारी 35 साल 40 साल बुरी हुकूमत दूसरों पर डालते रहे हैं, आपने 40 साल लूटा है और इसको काम करते वक्त मुझे कुछ टाइम लगेगा। जब नवाज शरीफ आया है, शहबाज शरीफ आया है, वो इमरान खान को करते हैं कि आपने 3 साल में पाकिस्तान का बेड़ा धो दिया। ये रोना है। जो अब हुकूमत आएगी इमरान खान साहब की, उम्मीद तो यही है, वो कहेंगे आपने 1 साल 2 माह में पाकिस्तान को नीचे गिरा दिया। यही रोना धोना आएगा। ये कोई काम सारी दुनिया में गुजार होता है। जब ट्रम्प गए थे जो बाइडेन ने क्या कहा, जब ट्रम्प आए थे पहले उस ओबामा ने क्या कहा था, वो तो आपके पास इंडिया की मिसाल है, उसके अपोजिशन ही खत्म हो चुकी है भाई। तो मेरा भाई कोई खत्म नहीं हो चुकी, उधर बहुत बड़ी आपने वीडियो को शेयर करेगा, सोते सो रहे भाई सो नहीं रहे थे। तो क्या मेरी तो बात सुनो, मैं तेरे से ज्यादा इंडिया को जानता हूँ। क्या इंडिया को जानते? तो उनके कहने का मतलब ये नहीं कि अपोजिशन है ही नहीं, तुम्हारे दिमाग में क्या बात है? मेरे भाई बस करो, आपको पता ही नहीं है।
अपोजिशन ना होती ना मेरे भाई, अच्छा। वो पाकिस्तान की तरह के हालात होते। जाने से ये आप- पाकिस्तान की जाना आप उन्होंने ये अच्छे कह- काम किया इसलिए वो अपोजिशन को वोट नहीं देते, आपको समझ नहीं आ रही। और मेरा भाई देखिए तू क्या सवाल कर रहा है, जो अपोजिशन को वोट नहीं देते, वो जिनको वोट मिले वो क्यों मिले पिए अपोजिशन को, वो क्या अपोजिशन में आ कैसे गए फिर? बात मुझे ये बता। है, और मेरी ये बात उनके का कहना opposition है को वोट पता कितने अपोजिशन पड़ते के हैं? कम वोट हो चुके हैं, ना होने के बराबर है। यार काम हुए हैं तो अपोजिशन में बैठे वो हैं ना, सारी जो ये इंडिया नहीं है कह वो सकते कि मोदी अपोजिशन साहब है ही को नहीं। वोट, भाई वो मोदी साहब को वोट ये दे रहे हैं। आपने ये आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं है, स्ट्रॉन्ग जो अलर्ट रखती है अपनी वो भाई फौज को। थोड़े से वो अपोजिशन तो ना होए, उसका तो कोई कहने का मतलब ही ना हो, कोई बात ये strong opposition ही नहीं है, है। मैं मिसाल अब देता हूँ इंडिया के, जो मैं मकसद करता हूँ जो गरजते हैं वो बरसते हैं। पाकिस्तान जब इंडिया ने कश्मीर से 370 हटाया था, ख़त्म किया था, तो पाकिस्तान ने उनके साथ ट्रेड ख़त्म कर दी। तो उसके रिस्पांस में उन्होंने कोई बयानबाजी नहीं दी, कोई कुछ नहीं किया। हाँ, उन्होंने ये क्या बात- किया सुन लिया, अब उन्होंने किया क्या, उन्होंने 370 ख़त्म किया। उधर जो दुनिया मुल्क से UAE अपने इस्लामी मालिक जिसे आप अपना समझते हो उन्हीं से उन्होंने पैसा लेकर उधर रोड्स बनवा रहे हैं, उधर सारे कुछ तरक्की कर रहे हैं। बोले नहीं, बयानबाजी नहीं कर सिर्फ की। हाँ। बात मैं ये कर रहा हूँ कि देखें उनकी कि बात में जिन्होंने दम करना है। होता है ना वो कभी बोलते नहीं, वो बयानबाजी तो नहीं यार करते। तू मुझे ये बता, अगर तुझे शुरू से ही आदत ही नहीं काम करने की, तुझे काम है बस बोलने की, काम है खाना पीना बोलना है सारी जिंदगी से, तेरे बड़े भी यही तुझे बता गए, बड़ों ने भी यही काम किया, तो फिर क्या कर लेगा तू? तो फिर तब्दीली किस बात की, जो तो तब्दीली के लिए ही- सबसे ज्यादा बोलते ही इमरान खान है। तो भाई वो तब्दीली के लिए क्यों बोल बोलता रहा है, जब करना वो नहीं होता तब- बोलता क्यों है? अच्छा वो अगर ना बोलता, मीडिया पे ना आता, आवाम को कैसे पता चलता कि ये चोरी कैसे होती है, ये मैरी कैसे यार चोर वो होती है, मैं बाद कैसे में पता चलता इंटरनेशनल है? रिलेशन की बात कर रहा हूँ कि अच्छा जो दूसरी तू मुझे बात- ये बता, जो इमरान खान ने इतना आवाम में शऊर पैदा किया, काम गलत किया है? यार वो नहीं, वो भाई, ये इंडिया को बोला- छोड़ दे, अमेरिका इंडिया को बात छोड़ दे, सुने। सिर्फ पाकिस्तान को उन्होंने वो भी मद्देनजर बोला रखते है, हुए मुझे ये उन्होंने बता, वो भी बोला जो इमरान नहीं खान अगर तकरीरें जलसे ना करते, आवाम में शऊर ना पैदा करते, तो ये रिजल्ट आता अब MP के इलेक्शन में। यार मैं उस बोलने की बात वो नहीं कर रहा। पाकिस्तान का अंदर की बात है। हम जो पाकिस्तान को, यूरोप को उन्होंने सीधे हो गए थे, अमेरिका को सीधे हो गए थे, इंडिया वो को उसकी बात मैं करता खत्म हूँ। कर दी ये और बात है। किसी को भी इंडिया की सीधे नहीं ट्रेड होगे खत्म। मेरा भाई, इंडिया की क्यों ट्रेड खत्म किसी हुई? को भी वो सीधे नहीं मेरी हुए, तो बात किसी के सुने। साथ उसने गुलजार लड़ाई नहीं चाइना की। और इंडिया की ट्रेड बंद हो गई है, उनकी जो इतनी दुश्मनी है। और यार तू किसके साथ ट्रेड करना चाहता, मुझे ये तो बता, तू किसके तेरे साथ पास है क्या जो तू ट्रेड करे? कुछ बनाया है तूने जिसके साथ ले तू तो ट्रेड सकते करेगा? हैं, ले तो सकते थे, तो ये तो तू रहा ही है, फिर भी फ्री में, तुझे बढ़ा ही रहा है तू। सस्ती दामों ले तो सकते थे, ले सस्ते सकते थे। दामों कैसे तू ले सकता? तुझे कौन देगा? तेरा तो एतबार अब शहबाज शरीफ की हुकूमत है, उस पे कौन एतबार करेगा? 2 महीने बाद उतर चला जी, जाएगा, बात ये है इसके ऊपर कौन एतबार करे जो भाई? गरजते हैं वो बरसते बरसते हैं। हैं। जब हमारे वजीर मशीर ये सिर्फ एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहेंगे, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना वोट बैंक बनाने के लिए, तब तक ये मुल्क का कुछ भी नहीं हो सकता। ये इसी तरह होगा। अब 240 तक हमारा डॉलर पहुंच चुका है और मेरे ख्याल में 300-400 तक भी जाएगा अगर यही सूरत हाल रही। तो मेरे ख्याल में हमारे वजीरों को चाहिए कि काम करें और हमारे आवाम को चाहिए कि उनसे काम करवाएं, उनको सीधी राह पर लेकर आएं कि आपने ये नहीं करना, आपने ये करना है। आवाम में शोर पैदा होगा तो ये सर भाई मुझे आखिर में एक बात याद आई कि जो इंडिया के लिए अच्छा हो रहा है, वो उसकी मीडिया ये भी कह रही है कि ये जमहूरियत खत्म हो। जमहूरियत कैसे खत्म हो जाएगी? आपका मुल्क इतनी अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है और अच्छा जा रहा है, तो उन्होंने जमहूरियत भी इसमें कहाँ खत्म हो जाएगी? जमहूरियत कब होती है? जब तगड़ी अपोजिशन होती है। जो अपोज जितना अदा किया जाता है, फिर को गवर्नमेंट फैसला करने जा रही है, हो सकता है एक आदमी गवर्नमेंट मुल्क को चला ही अच्छा रहा है। एक तो फिर मेरी बात सुन लेना, उसमें बात तो को ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट फैसले करती है वो देखा जाता है, गवर्नमेंट के लिहाज से वो बेहतरीन होता है कि पूरी कबीना उसमें शामिल होती है। लेकिन वो अपोजिशन या कोई उनसे भी ज़्यादा होता है, इंटेलिजेंट बंदा हो, समझदार बंदा हो, उसको वो पॉइंट नज़र आ रहा हो जो गवर्नमेंट को नज़र ना आ रहा। इसलिए जितनी ज़्यादा तगड़ी अपोजिशन होगी उतनी ज़्यादा जो डेमोक्रेसी है तगड़ी होगी। तो इसलिए हुकूमत में भी प्रेशर होता है, वो फिर फैसले सोच समझ कर लेती है, वो सब के मफाद में फिर फैसले लेती है। ये बात करने के तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी है। मिलता है नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।